Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started this lecture series, so this is basically one-liner journal knowledge questions. So if you are new in my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel. And yeah, if you really like my content, then please do like and subscribe and share your thoughts in comment box, right? So yeah, another thing is that if you are new in my channel, go to the playlist and you'll find the series of lectures, right? So before this lecture, I had uploaded 17 lectures related to journal knowledge. So this is most repeated questions. So yeah, without wasting your time, let's start our today's class. Thank you. Yeti, I had covered in previous class. I had covered this part, and today I will cover this side of uh, the the lecture. Okay, so the first one liner is Yeti or abominable snowman is an ape-like cryptid said to inhabit the Himalayan region of Nepal and Tibet. अब येटी एक वर्ड है, एबोमिनेबल कहते हैं हम, इंग्लिश का वर्ड है ये, जो लूथेबल हो, जो ओडियस हो, जो नफरत के करने जैसा हो, हेटफुल हो, ओके, उसे हम कहते हैं एबोमिनेबल, हेट, ओके। येटी या एबोमिनेबल स्नोमैन जो है इज एन एप लाइक क्रिप्टिड, ये एक एप लाइक क्रिप्टिड है। एप लाइक एक समझें कि स्नोमैन है, ओके, सेड टू इनहेबिट द हिमालयन रीजन ऑफ नेपाल एंड तिब्बत, और ये माना जाता है कि ये इधर का इनहेबिटेंट है, नेपाल एंड तिब्बत का, ओके। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर पूछा गया है कि वो कहाँ पे है, तो वो बर्न में है, ओके, बर्न, बर्न में, ओके। द सी ऑफ मरमरा लाइज बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ टर्की, अब ये सी ऑफ मरमरा जो है वो कनेक्ट करता है यूरोप एंड एशिया को, ओके। सी ऑफ मरमरा की बात हो रही है। अब जैसे जो टर्की हो गया, रशिया हो गया, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल मोस्टली आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या है, यूरेशिया का मतलब क्या है, और यूरेशिया वो रीजन है या वो टेक्टोनिक प्लेट है जो यूरोप में भी आती है, एशिया में भी आती है, तो टर्की उसका हिस्सा, ओके। तो ये सी ऑफ मरमरा जो है वो दो हिस्सों में आता है टर्की के, एक है यूरोप वाली साइड और दूसरा है एशिया वाली साइड, तो आप ये समझ गए होंगे, ओके। द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ पे है, तो ये आपको पता है, इट इज इन रोम, इटली, okay. The next one liner is Corbillion Cup is given in the game of table tennis. कॉर्बिलियन जो है कप है वो दिया जाता है, जो टेबल टेनिस की गेम होती है ना उसमें दिया जाता है, ओके। द रशियन न्यूक्लियर सबमराइन जो है उसका अगर बोलें, रशियन न्यूक्लियर सबमराइन जो है कुर्स्क, कुर्स्क वो जो है was submerged under the water in Barents Sea, ओके, Barents Sea। क्या बोला गया है कि जो रशियन न्यूक्लियर सबमरीन है कुर्स्क, ये एक सबमर्ज्ड अंडर वाटर है। रशियन न्यूक्लियर सबमरीन कुर्स्क, ये वो सबमरीन है जो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, ओके। वो कहाँ पे है, वो बैरेंट सी में है, ओके। डिएगो गार्शिया का पूछा जाता है, इज अ यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन। डिएगो गार्शिया का बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन में, ओके। कैलिफोर्निया इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, तो कैलिफोर्निया जो है वो मोस्ट पॉपुलस, मतलब ज्यादा आबादी इसमें पाई जाती है, स्टेट है यूएसए की। अलास्का की बात करें तो अलास्का इज द लार्जेस्ट सी, लार्जेस्ट एरिया वाइज स्टेट, ये पॉपुलेशन वाइज
कैलिफोर्निया, अलास्का के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अलास्का जो है ये, इसमें डाइवर्स रेशियल पॉपुलेशन है, राइट। डिफरेंट किस्म के लोग इस अलास्का में पाए जाते हैं, और ये जो है वो एरिया वाइज बहुत बड़ा है, राइट। ये यूएसए की एक स्टेट है, ओके। Archaeologists in Israel have discovered 20,000 years old village under the mud of Dade. Okay. आर्कियोलॉजिस्ट क्या कौन होते हैं? जो हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, डिफरेंट साइट्स होती हैं, उसको डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल में एक जगह डिस्कवर की जो 20,000 ईयर्स ओल्ड, एक विलेज है जो है द मड ऑफ डेड, ओके, जिसे हम कहते हैं मड ऑफ डेड। अपार्थियड इज अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थियड हम कहते ही उससे हैं कि जो एक किस्म का रेशियल किस्म का एटीट्यूड रखा जाता है, बियास्ड किस्म का एटीट्यूड रखा जाता है। जैसे मार्टिन लूथर जो थे किंग, उन्होंने भी इसी चीज पे जो है वो स्ट्रगल की थी, अपने लोगों को जो है वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से निकालने के लिए उन्होंने कोशिश करते रहे, राइट। सो अपार्थियड की जो पॉलिसी होती है उसे हम कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, ओके। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था वो अकर हुआ था 1962 में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ओके। जर्नलिज्म एंड लिटरेचर इज द Pulitzer प्राइज अवॉर्डेड, प्योलिट्जर, ओके। अच्छा, ये जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में जो अवार्ड दिया जाता है इज अ प्योलिट्जर प्राइज अवार्ड, ओके। ये एक अवार्ड है, राइट, जो दिया जाता है जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में। ओंग सेन सुकिए इज द ऑथर ऑफ बुक फ्रीडम फियर। फ्रीडम फियर जो है वो एक बुक है, उसको लिखा, उनके ऑथर कौन है? ओंग सेन सुकिए, ओंग सेन सुकिए। बुधा, बुद्धा जो थे उन्होंने क्या किया था? हैज फर्स्ट सरमन ऑफ सरनाथ, सरनाथ बुधा, बुधा ने डिलीवर किया था अपना फर्स्ट सरमन, जो स्पीच थी उनकी, या सरमन हम खुतबे को कहते हैं, वो जो दिया था उन्होंने फर्स्ट, उसे हम कहते हैं सरनाथ। ग्रैमी अवार्ड्स आर गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की फील्ड में जो ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए थे ना, वो किन्होंने दिए थे? ग्रैमी अवार्ड्स गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, ओके। यूएसए की हम लोग बात करें, यूएसए, रशिया and China have succeeded in manned space mission so far. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, वो सक्सेसफुली क्या हो गए? सक्सेसफुल हो गए ताकि वो मेन करें स्पेस मिशन को, ओके। इन विच कंट्री कैन यू फाइंड मोर शीप्स देन ह्यूमंस? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ओके। ऑस्ट्रेलिया में आपको ये बोल रहे हैं कि लोगों से ज्यादा, इंसानों से ज्यादा आपको शीप्स मिलेंगी, ओके। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं कि टोबी मिग्योरी acted in the title role of the film Spider-Man. अब टोबी मिग्योरी जो acted in the title role of the film, वो कौन सी थी? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन में जो रोल किया था, एक्ट किया था, टोबी मिग्योरो थे वो उस फिल्म में। टाइटल रोल जो उन्होंने किया था, टोबी मिग्योरो, ओके। डिस्कवरी is the most reused space shuttle in the world. डिस्कवरी जो है वो most reused space shuttle है, most reused space shuttle है दुनिया में। How long is marathon? मैराथन की जो रेस होती है उसको कितनी लंबी होती है ना, तो वो होती है 42 किलोमीटर्स की,
42.2 किलोमीटर्स की। ओके, चिली की हम लोग बात करें तो चिली इज द साउदर्न मोस्ट कंट्री फ्रॉम द इक्वेटर। चिली जो है साउथ, ये चिली 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 आई थिंक यस इट इज द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, चिली चिली इज द साउदर्न मोस्ट कंट्री फ्रॉम द इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर जो होता है वो लाइन होती है अर्थ को जो दो हिस्सों में काटती है, ठीक है। इक्वेटर से जो साउथ में है ज्यादा, ये चिली यूं ऐसे चिली की तरह ही है इसका शेप, चिली। Sorry. Actually, I'm speaking continuously, so that is why I'm not habitual of it, right? So चिली जो है वो साउदर्न मोस्ट, साउथ ये होता है, ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है, तो चिली इक्वेटर से मोस्ट साउथ में है। ओके, चिली। ओके, डोडी फिएट डाइड विथ प्रिंस डियाना इन द कार एक्सीडेंट। आपको पता है कि जो प्रिंसेस डियाना थी, जिसे डायना भी बोलते हैं, कुछ लोग डियाना भी बोलते हैं, डायना भी बोलते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट हुआ था। तो उनके साथ एक और बंदे थे, जोडी फेयड उनका नाम था, ये वो उन्होंने पूछा है। ओके, व्हाट वाज द रेड रूम। रेड रूम जो है वो रेस हॉर्स जो होता है उससे कहते हैं रेड रूम। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर इज विच इज द साल्टीस्ट ओशन। साल्टीस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन होता है। अब पैसिफिक ओशन से ये भी पूछा जाता है कि बड़ा ओशन कौन सा है दुनिया का, तो वो पैसिफिक ओशन है। और ये भी पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर कौन से ओशन में है, तो वो भी पैसिफिक ओशन में है। ये भी पूछा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है उसकी वजह से क्या आता है, वॉल्केनोज और ये जो है वो सुनामी और जो है वो अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में जो है वो रिंग ऑफ फायर पाई जाती है। तो इसके इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज आते हैं, आपको पता होगा कि उधर अर्थक्वेक्स भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि मूवमेंट जो होती है, कभी प्लेट्स जो होती हैं वो कन्वर्ज हो रही होती हैं, कभी डाइवर्ज हो रही होती हैं, कभी जो है वो सब मर्ज हो रही होती हैं, राइट। सो ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं कभी, तो ये चीजें हो रही होती हैं, तो पैसिफिक ओशन को इसलिए जो है वो ये चीजें ज्यादा होती हैं। और दूसरा ओशन जो है बड़ा, वो है अटलांटिक ओशन, जिसे हम लोग एस शेप्ड ओशन भी कहते हैं। वो अमेरिकास को, नॉर्थ साउथ अमेरिका को क्या करता है, सेपरेट करता है यूरोप से, एशिया से, राइट। तो ये बोला जाता है, पूछा जाता है। जेनेसिस क्या होता है। जेनेसिस इज द लास्ट बुक ऑफ बाइबल। जेनेसिस जो है वो लास्ट बुक है, ये आप देखें, लास्ट बोला है, लास्ट बुक ऑफ बाइबल। रबर ट्री इज नोन एज क्राइंग ट्री। अब रबर ट्री जो होता है, आपने देखा होगा, वो जो होता है ना, जिससे हम लोग पेजेस चिपकाते थे, अ, सिंधी में तो उसे खौर बोलते हैं, पता ही नहीं फिर उसको आप लोग क्या बोलते हो। तो ये रबर ट्री पे वो उस टाइप का जो है ना वो लिक्विड, आपने देखा होगा कभी, ऐसे ट्रीज आपने देखे हो तो वो ना उस पे ज्यादा वाजे होता है, दिखाई दे रहा होता है। तो रबर ट्री को इन्होंने कहा है कि इट इज अ क्राइंग ट्री, मतलब उस लिक्विड की वजह से उन्होंने इसको नेम दे दिया है क्राइंग ट्री, के रोता हुआ ट्री। ओके, अमेजोन रिवर ओरिजिनेट इन पीरू। अब अमेजोन पता है आपको, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊपर नॉर्थ अमेरिका है नीचे साउथ अमेरिका है। तो अभी देखे वेनेजुएला में क्या हुआ, अमेरिका ने अटैक किया, राइट। तो उधर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे सूडान में अटैक हो रहा है, तो सूडान में भी सेम कंडीशन है, गोल्ड, कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये इस सारी जो वॉर हो रही है वो रिसोर्सेज पे हो रही है। वेनेजुएला में आपको पता है कि एंजल फॉल्स भी वेनेजुएला में है, मतलब साउथ अमेरिका में है। और बड़ा जो कंट्री है इनका ब्राजील, जहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसे हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं।
तो वो भी उधर है बिल्कुल। और ऊपर जो है वो हम लोग से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा केनाल है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, तो वो है पनामा केनाल। आर्टिफिशियल भी आई थिंक इसको कहते हैं, पनामा केनाल को। और अभी जैसे चिली का क्वेश्चन आया कि इक्वेटर से साउथ पे, साउथ मोस्ट पे कौन सा कंट्री है, ये हमने बिल्कुल पढ़ा ना अभी, साउथ मोस्ट पे, तो वो चिली है, वो भी साउथ अमेरिका में आता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई एंडीज माउंटेन कहाँ पे है, तो एंडीज माउंटेन भी साउथ अमेरिका में है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है साउथ अमेरिका से कि भाई अम, जो वॉल्यूम में सबसे बड़ी जो है वो कौन सा है, अमेजोन, अमेजोन रिवर, उसके बारे में पूछा जाता है। नाइल तो लेंथ में है उसमें, यस इट इज अ लॉन्गेस्ट, लॉन्ग है नाइल, ओके। पर ये वॉल्यूम में अमेजोन रिवर जो है वो वॉल्यूम में बड़ा है। और अब ये इन्होंने पूछा है कि अमेजोन ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो वो पीरू जो कंट्री है साउथ अमेरिका का, उस वहां से ओरिजिनेट होता है। इंडिया हाउस इज लोकेटेड इन, इंडिया हाउस जो है वो लोकेटेड है लंदन में, राइट। सो अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे लेक्चर से सीखने को मिला है तो आपकी सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगी, आपके लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। क्योंकि देखें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, अगर आपकी नीयत साफ होगी तो आपका जिस भी जो भी आप इंडिविजुअल करेंगे, जो भी एफर्ट्स करेंगे, अल्लाह पाक उसमें आपका बरकत डालेगा ना। तो या अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।